हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, इसकी पहचान देखो क्या होती है। पहचान इसकी होती है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। यदि वाक्य के अंत में ये वर्ड रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे शब्द दिया होगा तो वो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सबसे पहले इसके बाद क्या करते हैं हम? अफर्मेटिव। सबसे पहले देखो क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंसेज। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, सेंटेंसेज का मतलब होता है वाक्य। देखो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि आई वी के साथ से लगता है और सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है। देखो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल शेल प्लस होगा वी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर। अब इसी के आगे हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे कि अजय रसायन विज्ञान पढ़ा रहे होंगे। अजय रासायनिक विज्ञान पढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा अजय है। मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट। अगर आई भी होगा तो क्या लगेगा? शेल। अगर अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा? विल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? अजय। अजय उसके साथ क्या लगेगा? विल बी। अजय विल बी। अब क्या होगा? क्रिया की फोर्थ फॉर्म विल बी टीचिंग। क्या टीचिंग? फिजिक्स। मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। अजय विल बी टीचिंग केमिस्ट्री। ठीक है। अब दूसरा वाक्य यहां पर हम लेते हैं। कौन सा? देखो हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। वाक्य के अंत में क्या है? रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखो वी शैल बी प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव। इसी के आगे हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। देखो निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव का मतलब होता है बच्चों नकारात्मक। सेंटेंसेज का मतलब होता है वाक्य। देखो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, या तो होगा शैल नॉट बी। उसके बाद क्या होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसी के आगे क्या हम करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैं समोसा नहीं खा रहा हूँगा। मैं समोसा नहीं खा रहा हूँगा तो क्या होगा? हूँगा लास्ट में आया। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो
आई शेल, मैंने क्या कहा, आई के साथ शेल लगेगा और वी के साथ शेल और सभी कर्ताओं के साथ विल। देखो आई शेल नॉट बी, आई शेल नॉट बी ईटिंग द रिसोल। ईटिंग समोसे को इंग्लिश में कहते हैं रिसोल, ईटिंग द रिसोल, रिसोल। अब दूसरा वाक्य देखो, वह लकड़ी, वह लकड़ी, वह लकड़ी नहीं काट रही होगी, वह लकड़ी नहीं काट रही होगी। ये क्या है हमारा निगेटिव है। वह लकड़ी नहीं काट रही होगी तो क्या होगा, शी विल बी, शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी कटिंग द wood, कटिंग द wood, कटिंग द wood। हो गया निगेटिव। अब इसी के आगे हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इंट्रोगेटिव हम जानते हैं क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है हमारा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिस वाक्य के बीच में क्या दिया होगा, क्या मतलब क्या दिया होगा वो क्या हमारा होगा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप वो होते हैं जिस वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द दिए हो तो वो क्या कहलाता है, सेकेंड टाइप, WH वर्ड। देखो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, ये हमारा फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब अगर इधर लिख दे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब तो होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो फर्स्ट टाइप क्या होता है, सबसे पहले क्या से स्टार्ट होगा, इसका हम क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर। देखो विल या शेल, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फोर्थ फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिस वर्ब में ING फॉर्म लगी होती है, ठीक है। देखो एग्जांपल, क्या धोबी अपने कपड़े धो रहा था, क्या धोबी अपने कपड़े धो रहा होगा, धो रहा होगा, क्या धोबी अपने कपड़े धो रहा होगा। ये क्या हमारा फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव। देखो तो क्या होगा, विल वॉशरमैन, विल वॉशरमैन बी, विल वॉशरमैन बी। देखो विल हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, वी हो गया क्रिया की फोर्थ फॉर्म, क्या क्रिया इसमें धोना। विल वॉशरमैन बी वॉशिंग, कपड़े धोना किसके अपने, तो हिज क्लॉथ्स। अब देखो यहाँ पर हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड प्लस विल या शेल, विल या शेल प्लस वर्ब की विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो दूध वाला, एग्जाम्पल देखो, दूध वाला दूध क्यों बेच रहा होगा। ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, क्योंकि बीच में आया है क्या, ये आया है क्यों, इसका मतलब क्या है, ये सेकेंड टाइप है। तो क्या होगा, वाई विल मिल्कमैन, वाई विल
दूध वाले को कहते हैं मिल्कमैन। बी, बेचना की होती है सेल, सेलिंग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सेलिंग, सेलिंग द मिल्क। दूसरा वाक्य यहाँ पर देखो, जैसे हम जंगल में लकड़ी कब काट रहे होंगे। हम जंगल में लकड़ी कब काट रहे होंगे। देखो सबसे पहले क्या आएगा, वैन, क्योंकि कब दिया है बीच में। वैन शैल आई वी कटिंग द वुड इन द जंगल। कटिंग द वुड इन द जंगल बता रहा हूँ। कटिंग द वुड इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। दूसरा, अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सबसे पहले उसका हम लिखेंगे क्या स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड को हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका नाम देंगे क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये हमारा है, जगह कम है इसीलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोग डाल लेना इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखो मैं खाना कैसे नहीं पका रहा हूँगा। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इसमें क्या दिया, नहीं दिया। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हाउ, क्योंकि बीच में क्या दिया, कैसे। हाउ शैल आई नॉट बी, क्या होगा, पकाना की होती है कुक, आईएनजी फॉर्म लगाओ, कुकिंग द फूड। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।